नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यू स्टडी में। दोस्तों, आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो टॉपिक है हमारा एसएससी का लेटेस्ट नोटिफिकेशन सिलेक्शन पोस्ट्स। और ये हमारा 9th नोटिफिकेशन है। इससे पहले 8 नोटिफिकेशंस के रिक्रूटमेंट हो चुके हैं। 8th वाला प्रोसेस में है अभी। तो 9th वाले का जो है अभी हमारा नोटिफिकेशन आया हुआ है, जो कि 24 सितंबर को रिलीज़ हुआ था। ठीक है, 2021 को ये रिलीज़ हुआ था हमारा 24 सितंबर 2021 को। तो आज हम इस नोटिफिकेशन को देखेंगे और हम यहाँ पे बात करेंगे कैसे अप्लाई करना है, इसकी क्रूशियल डेट्स क्या हैं, ठीक है, कब एग्ज़ाम, कब तक फॉर्म भरा जाना है, कब फीस जमा होनी है, ऑनलाइन फ़ीस सबमिट होगी, ऑफलाइन फ़ीस सबमिट होगी, एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम एग्ज़ाम सेंटर्स की भी बात करेंगे। जितने भी टॉपिक हो सकते हैं इस नोटिफिकेशन से रिलेटेड, हम उस सब के बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा वैकेंसीज कितनी है, इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसे क्या एलिजिबिलिटी है उसके लिए, तो हम देखेंगे आज। तो देखिए, ये हमारा नोटिफिकेशन है। देखिए, ये रिलीज़ हुआ है आपका 24 सितंबर को। देखिए, रिलीज़ हुआ है ये। और उसके बाद में हम देखेंगे ये है हमारा सिलेक्शन पोस्ट 9th नोटिफिकेशन। अब हम देखेंगे आज इसमें वैकेंसी कितनी कितनी है। अगर हम वैकेंसीज की बात करें तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे ये, आप यहाँ देखिए टोटल जो वैकेंसीज हैं वो है हमारे पास 3261। ठीक है, उसके बाद में बाकी की जो वैकेंसीज हैं वो देखिए, जनरल की वैकेंसीज ये हैं 1366। आपकी ये है ओबीसी की वैकेंसी, ये है आपकी एससी की, और ये है आपकी एसटी की वैकेंसी। बाकी सारी वैकेंसीज दे रखी हैं आपको। ये ईएसएम की भी है, ओएच जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की सारी वैकेंसीज होती हैं वो है। हाँ, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये 133 जो है आपकी ईडब्ल्यूएस की भी दे रखी हैं इन्होंने। ठीक है, तो ये वैकेंसीज हैं। अब इसके बाद हम बात करेंगे वैकेंसीज किस किस डिपार्टमेंट और किस किस लेवल की हैं। देखिए, आपको यहाँ पे दिख रही होंगी, ये हर रीजन में वैकेंसी निकली हुई हैं। और यहाँ पे देखिए, आप मैट्रिक लेवल की है, यानी 10th क्लास की भी है, 12th क्लास की भी है, और आपकी ग्रेजुएशन तक की निकली हुई है। ठीक है, लेवल 6 यानी आपकी 4600 ग्रेड भी वैकेंसी है। लेवल 1 आपकी 1800 ग्रेड पे की वैकेंसी है। उसके बाद में लेवल 4 हर तरह के, यानी लेवल 1 से लेकर लेवल 7 तक की आपको इसमें वैकेंसीज मिल जाएंगी। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे अब इसमें आगे कैसे अप्लाई करना है आपको और किस तरह से ये नोटिफिकेशन है। ठीक है, देखते हैं। अब देखिए, इसमें आपको जो नोटिफिकेशन दिया गया वो आया 24 सितंबर से स्टार्ट है। ठीक है, क्रूशियल डेट्स जो हमारी हैं वो 24 सितंबर से स्टार्ट है, और आपको 25 अक्टूबर तक फॉर्म को फिल कर देना है। ठीक है, 25 अक्टूबर को रात के 11:30 बजे तक। ठीक है, रात के 11:30 बजे तक आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। रही बात फ़ी पेमेंट की, आप फीस जमा कर सकते हैं 28 को रात के 11:30 बजे तक ऑनलाइन। ठीक है, ये रही आपकी। और अगर आप ऑफलाइन जमा करना चाहते हैं तो 28 को जो है रात के 11:30 बजे तक आप चालान को जनरेट कर सकते हैं। चालान क्या होता है, एक रिसीट टाइप की होती है, जिसे लेके आपको बैंक जाना होता है और वहाँ पर आपको फ़ीस सबमिट करनी होती है। और फीस कब तक आप सबमिट कर सकते हैं, 1 नवंबर तक 2021 तक आप जमा कर सकते हैं। और एग्ज़ाम डेट्स के बारे में देखिए, एग्ज़ाम जो आपको दिया गया है वो डेट्स नहीं दी गई हैं, लेकिन ये दिया गया है कि जनवरी से फरवरी के बीच में हो सकते हैं एग्ज़ाम। तो आप मान के चलिए 100% हो जाएंगे। ठीक है, जनवरी में भी हो सकते हैं लास्ट वीक में, या फरवरी में मिड में हो सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे फ़ीस के बारे में, किस कैटेगरी की कितनी फ़ीस है। ठीक है, तो फ़ीस अगर हम बात करें फ़ीस की, तो जो फ़ीस है हमारी वो 100 रुपीज़ है। ये
फॉर यू आर कैटेगरी, या फिर आप ओबीसी कह लीजिए, या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए। इन तीनों कैटेगरीज के लिए हमारी फ़ीस जो है वह है 100 रुपीज़। बाकी रेस्ट ऑफ द कैटेगरीज के लिए देखिए यहाँ पर SC ओ ST या फिर PWD एक्स सर्विसमैन, इन सभी के लिए नो फ़ी, ठीक है, कोई फ़ीस नहीं है इन सब के लिए। और आप पेमेंट कैसे कर सकते हैं? अगर आप ऑनलाइन पे कर रहे हैं तो आप UPI के थ्रू कर सकते हैं, जैसे गूगल पे है, फ़ोनपे है, भीम UPI से है, या आप पेटीएम से कर सकते हैं, नेट बैंकिंग है, कार्ड से भी कर सकते हैं आप, आपका कोई से भी कार्ड हो, मैस्ट्रो, वीज़ा, मास्टर कार्ड या कुछ भी, या फिर आप चालान अगर जमा कर रहे हैं तो चालान आपको SBI बैंक में जाकर जमा करना होगा, और किसी बैंक में आपका फ़ीस सबमिट नहीं होगी अगर आप ऑफलाइन जमा करते हैं तो, ठीक है। तो ये तो हो गई फ़ीस की बात में। डेट मैंने आपको बताई दी। अगर आप ऑनलाइन फ़ीस सबमिट कर रहे हैं तो आप जो है 28 अक्टूबर तक सबमिट कर सकते हैं, रात के 11:30 बजे तक। और अगर आप ऑफलाइन दे रहे हैं तो आप जब चालान जनरेट कर सकते हैं 28 अक्टूबर रात के 11:30 बजे तक, ठीक है। और जो फीस जमा होगी वो 1 नवंबर तक आप जमा कर सकते हैं SBI बैंक में जाकर के। कहाँ जाना है आपको? SBI बैंक में, और किसी बैंक में सबमिट नहीं होगा, ठीक। अब इसके बारे में इसके बाद हम बात करेंगे एज, कितनी एज तक के लिए लोग अप्लाई कर सकते हैं, और क्वालिफ़िकेशंस क्या है, एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन या एसेंशियल क्वालिफ़िकेशंस क्या क्या है, ठीक है। तो अगर हम एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट में क्या है, देखिए एज लिमिट आपकी देखी जाएगी 1 अक्टूबर तक, ठीक है। जो आपकी एज काउंट होगी वो काउंट होगी 1 जनवरी 2021 को, कि आपकी एज कितनी थी, उसके अकॉर्डिंग जो है आपका जो है यहाँ से होगा, ठीक है। ये आपको मैं बताऊँगा, एनेक्सचर 3 में दिया हुआ है। एनेक्सचर 3 जब हम देखेंगे तो हम बात करेंगे कि किस पोस्ट के लिए और किस डिपार्टमेंट के लिए क्या एज मांगी गई है, ठीक है। हम देख लेते हैं एनेक्सचर 3 कहाँ है हमारा। एनेक्सचर ई है, एनेक्सचर क्या होता है दोस्तों? एनेक्सचर होते हैं आपके जो नोटिस से अलग दिए होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए पोस्ट वाइज इन्होंने सबकी दे रखी है ये डेट 18 से 30, जैसे ये जूनियर सीड एनालिस्ट की है ये, तो आप इसमें 18 से 30 ईयर तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं। देखिए ये जैसे गर्ल्स कैडेट इंस्ट्रक्टर है तो इसमें आप जो है 20 से 25 ईयर तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं। और एज जो काउंट होगी, एज जो काउंट होगी वो काउंट होगी आपकी 1 जनवरी 2021 को, ठीक है। जैसे अगर आप जिस एज, मान लो आपको 25 साल तक आप फिल कर सकते हैं कोई फॉर्म, तो अगर 1 जनवरी तक आप 25 साल से कम के हैं तभी आप फिल कर सकते हैं। अगर 1 जनवरी के बाद आप 25 साल के होते, 25 साल से ज़्यादा के हो जाएंगे तब आप फॉर्म को फिल नहीं कर सकते, ठीक है। अब हम देखते हैं एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की। इसेंशियल क्वालिफ़िकेशन भी आपकी उसके साथ में दी हुई है, जो अभी नोटिस हमने देखा था उसमें क्या था, आपकी ग्रेजुएशन लेवल की है, मैट्रिक लेवल की है, ठीक है। तो वहाँ से आप देख सकते हैं एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन। अब हम बात करेंगे रिजर्वेशन और क्रूशियल डेट की, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब हम इसकी बात देखते हैं, ठीक है। क्योंकि ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। जब आप देखिए जब तक आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तब तक कोई ख़ास ज़रूरत नहीं पड़ती इस चीज़ की, लेकिन जैसे ही आप लास्ट स्टेज में पहुंचते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए पहुंचते हैं, जिसे DV बोला जाता है, तो वहाँ पे इन सब चीज़ों की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। जैसे आप अगर SC ST कैटेगरी के हैं, देखिए आपका सर्टिफिकेट किसी भी टाइम का कभी का बना हुआ हो सकता है, ठीक है। तो आपका तो चल जाएगा, कोई बात नहीं SC ST के लिए। लेकिन अगर OBC की हम बात करें, कास्ट सर्टिफिकेट, OBC कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है, एक तो आपका जो है नॉन क्रीमी लेयर का बना होना चाहिए इससे, ठीक है, नॉन, क्योंकि जो क्रीमी लेयर के अंडर में आते हैं उन्हें रिजर्वेशन नहीं दिया जाता है।
तो नॉन क्रीमी लेयर का बना होना चाहिए, और आपका जो सर्टिफिकेट है वो 25 अक्टूबर से पहले का बना हुआ होना चाहिए। भले ही आपका डीवी 2023 में हो, 2022 में हो, 2024 में हो, लेकिन आपका जो सर्टिफिकेट है ना, वो जो लास्ट डेट है ये एप्लीकेशन फॉर्म फिलने करने की 25 अक्टूबर 2021, उस डेट से पहले का बना होना चाहिए। तो अगर आपका नहीं बनाया इस टाइम तो अभी आप फॉर्म फिल कर लीजिए, लेकिन आप ज़रूर बनवा लीजिए 25 अक्टूबर से पहले का, ठीक है। आप बना के रख लीजिए, जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी डीवी में आप जो है वहाँ पे इसे सबमिट कर सकते हैं, ठीक। अगर और इससे पहले के 3 साल के बीच का भी आप दे सकते हैं, ठीक है। 3 साल के पहले का मतलब 25/10/2018 तक का, ठीक है। 25 अगस्त 2018 तक का भी आप दे सकते हैं, 25 अक्टूबर सॉरी। तो इस तरह से होता है ओबीसी के लिए। अगर इसके बाद का आप देते हैं या 25 अक्टूबर 2018 से पहले का लगाते हैं, या आप 25 अक्टूबर 2021 से बाद का सर्टिफिकेट देते हैं, तो आपको वहाँ प्रोविजनल जो आपका डीवी स्टेटस होगा ना, स्टेटस, वो आपका प्रोविजनल दे दिया जाएगा, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, प्रोविजनल में फिर जब आप डिपार्टमेंट में जाएंगे तब आपकी दोबारा से पूरी तरह से फिर से जांच होगी, ठीक है, फिर से इंक्वायरी की जाएगी पूरी। लेकिन अगर आप इनके इस डेट के बीच का सर्टिफिकेट देते हैं तो आपको क्लियर स्टेटस दिया जाएगा। क्लियर स्टेटस का मतलब है आपका डिपार्टमेंट में जाने के बाद कोई खास इस बारे में जांच नहीं होगी, वो आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स देखेंगे और ओके कर देंगे, ठीक है। और अब बात करते हैं EWS यानी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन की। तो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन वालों के लिए जो सर्टिफिकेट होना चाहिए वो 25/10/2021 से पहले का बना होना चाहिए। और कब से कब तक का, ये फाइनेंशियल ईयर आपका बना होना चाहिए 2020-2021 का, ठीक है। अगर आप 2019-20 का ले जाएंगे या 2021-22 का लेके जाएंगे तो वो आपका नहीं चलेगा, ठीक है। भले ही आपका डीवी कभी भी हो, 1 साल बाद हो, 2 साल बाद हो, लेकिन आपको जो सर्टिफिकेट देना है वो 2020-21 का ही देना होगा। इसलिए आप अभी बनवा लीजिए, ठीक है, 25 अक्टूबर से पहले बनवा लीजिए। भले ही आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे हैं कोई बात नहीं, लेकिन आप सर्टिफिकेट ज़रूर बनवा लीजिए, भूलिए मत, नहीं तो आपको इससे प्रॉब्लम होगी जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे, ठीक है। अब हम बात करेंगे एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, एक्स सर्विसमैन जो हमारे कैंडिडेट्स होते हैं उनके लिए, जो एक्स सर्विसमैन के कैंडिडेट होते हैं उनके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है इसमें। वैकेंसीज फॉर ESM आर रिजर्व ओनली फॉर ग्रुप सी पोस्ट एज पर एक्सटेंड गवर्नमेंट ऑर्डर इंस्ट्रक्शन। अभी तक के जो गवर्नमेंट के ऑर्डर हैं उनके अकॉर्डिंग जो हमारे एक्स सर्विसमैन के कैंडिडेट्स होते हैं उनको केवल ग्रुप सी की पोस्ट में ही अप्लाई कर सकते हैं, उसमें ही ज्वाइनिंग दी जाएगी, और किसी पोस्ट के लिए वो अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। ना तो ग्रुप डी के लिए, ना ग्रुप बी और ग्रुप ए के लिए, ठीक है। तो इस तरह से एक सर्विसमैन कैंडिडेट्स को ये चीज़ भी ध्यान में रखनी है कि वो केवल ग्रुप सी के लिए ही अप्लाई करें, ठीक। अब हम बात करेंगे अप्लाई। देखिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर, जितनी भी पोस्ट दी गई हैं आपको हर पोस्ट के लिए अलग अलग एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, ठीक है। अगर आप पोस्ट, जैसे आप यहाँ पे देखिए, ये देखिए सीरियल नंबर 1 में दी हुई है सेंट्रल रीजन की पोस्ट जूनियर सीड एनालिस्ट, तो इस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करते हैं, ठीक है। इसमें वैकेंसी टोटल 3 है, तो आपको इसके लिए एक फॉर्म अलग फिल करना पड़ेगा। उसके बाद मान लीजिए आप जाते हैं सीरियल नंबर 3, पोस्ट कौन सी है, चार्जमैन की, मैकेनिकल की, ठीक है। तो अगर आप इसे फिल करते हैं तो इसके लिए आपको एक अलग फॉर्म फिल करना पड़ेगा, यानी 2 फॉर्म हो गए आपके, ठीक है। तो इस तरह से होगा। अब इनके एग्ज़ाम कैसे होंगे इसके बारे में बात करेंगे, जब मैं इस बार एग्जामिनेशन पैटर्न के बारे में बात करूँगा तो इस बारे में बात करेंगे कि जैसे ही आप अलग अलग लेवल की वैकेंसीज़ को फॉर्म फिल कर देते हैं, ठीक है, तो उसमें आपको एग्ज़ाम कितने देने होंगे, ठीक, कैसे, अभी हम बात करेंगे उसके बारे में। तो ये तो हो गई हमारी एक्स सर्विसमैन जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए एक बात हो गई। उसके बाद में हम बात करेंगे एग्जामिनेशन पैटर्न की। अब तो एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है हमारा, देखिए एग्जामिनेशन पैटर्न में यहाँ पे 3 टायर होंगे टोटल, टायर 1, लेकिन जो एग्ज़ाम होगा ना मेन आपका वो एक ही टायर का एग्ज़ाम है। एसएससी में आप देख लीजिए, CHSL हो आपका, CGL हो आपका, या फिर CPO, सब में 2-2 टायर के एग्ज़ाम है, यानी
मतलब एक तरह से मेन सब्जेक्ट्स के एग्ज़ाम है, लेकिन यहाँ पे आपको केवल एक टायर देना होता है। उसके बाद में टायर 2 में कुछ स्किल टेस्ट वगैरह होता है, किसी पोस्ट में है किसी में नहीं है, सबके लिए कंपलसरी नहीं है। तो जिसमें स्किल टेस्ट नहीं है वो डायरेक्ट डीवी में जाएंगे, ठीक है, डॉक्यूमेंट के लिए। और जिसमें जो है स्किल टेस्ट है यानी टाइपिंग वगैरह जिसमें होती है, टाइपिंग टेस्ट कह सकते हैं उसे आप, इसमें कोई डिस्क्रिप्टिव टेस्ट नहीं है, एस्से लेटर का कोई सिस्टम नहीं है। तो बस आपको एक ही एग्ज़ाम के लिए पढ़ना है। बाकी अगर जिसमें स्किल टेस्ट है उसमें टाइपिंग दे सकते हैं, नहीं तो आपका सीधा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। और इसमें देखिए जो एग्जामिनेशन पैटर्न है हमारा, वो आपका 60 मिनट का यानी 1 घंटे का पेपर होगा। 4 सब्जेक्ट आपको पता ही है, कॉमन सब्जेक्ट हैं जो CHSL हो आपका या फिर CPO CGL, टायर 1 में जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं सब में आते हैं। रीजनिंग है आपकी, GK है, उसके बाद में आपका मैथ है और इंग्लिश है। 25-25 क्वेश्चन आएंगे 50-50 मार्क्स के। उसके बाद में देखिए निगेटिव मार्किंग भी है इसमें, आपका एक क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स का है, ठीक है। और निगेटिव है तो निगेटिव कितनी हो जाएगी आपकी 1/4 यानी 0.5 मार्क्स, यानी आप कोई क्वेश्चन का आंसर गलत देते हैं तो आपके 0.5 मार्क्स कट जाएंगे उससे, ठीक। तो इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखें, कोई भी गलत आंसर ना दें। अगर आपको नहीं आता है आंसर तो आप अगला क्वेश्चन कीजिए उसे छोड़ के, ठीक। तो इस तरह से कर सकते हैं इसे। अब हम बात करेंगे एग्जामिनेशन सेंटर्स की, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये एग्जामिनेशन सेंटर्स, बहुत लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, देखिए रीजन है हमारे पास 8 से 9 रीजन है SSC के। देखिए SSC के टोटल 9 रीजन है, ये देख रहे हैं आप, टोटल वेस्टर्न रीजन, सदर्न रीजन, ठीक है। फिर उसके बाद आपका नॉर्थ वेस्टर्न रीजन है, और उसके बाद में फिर ऐसे सेंट्रल रीजन है आपका। तो देखिए क्या होता है, जैसे कोई स्टूडेंट है वो सोचते हैं कि एक सेंटर आगरा डाल दिया जाए, ठीक है, एक सेंटर जो है आपका रांची डाल दिया जाए, ऐसा नहीं होता है। देखिए मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। पहले तो जब देखिए 3 प्रेफरेंस मांगी जाती है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड एग्जामिनेशन की। तो जैसे ही आप फर्स्ट प्रेफरेंस पे क्लिक करेंगे ड्रॉप डाउन मेन्यू पे, उसमें आपको सारे सेंटर दिखेंगे, इसके भी दिखेंगे, इसके भी दिखेंगे, इसके भी दिखेंगे। लेकिन क्या होगा, जैसे ही आप पहला सेंटर चूज करते हैं, मान लीजिए आप सेंटर चूज करते हैं लखनऊ, तो लखनऊ आता है हमारा सेंट्रल रीजन में। तो क्या होगा, जैसे आपने लखनऊ चूज किया, उसके बाद में जो सेकंड प्रेफरेंस है और थर्ड प्रेफरेंस है उसके लिए केवल आपको यही वाले दिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। अगर आप रांची चूज कर लेते हैं फर्स्ट प्रेफरेंस में, तो सेकंड प्रेफरेंस में केवल यही दिखेंगे, ठीक है, आपको और कोई नहीं दिखने वाले। तो कहने का मतलब आप जिस पहला प्रेफरेंस जिस रीजन के सेंटर को देंगे वही रीजन में आप एनरोल हो जाएंगे। मान लीजिए आप आगरा देते हैं तो आप इसका मतलब सेंट्रल रीजन में एनरोल हो गए। उसके बाद आपको केवल भागलपुर, मुजफ्फरपुर, पटना, बरेली, कानपुर, लखनऊ, मेरठ और प्रयागराज इतने ही सेंटर दिखेंगे। आपको 2 और 3 सब इसी में से चूज करना होगा, ठीक है। तो आप जो फर्स्ट सेंटर चूज कर रहे हैं उसे ध्यान से चूज कीजिए, ठीक। आप जिस रीजन में या जिस जगह पे आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं पहला सेंटर आप उसी रीजन का चूज कीजिए, क्योंकि उसके बाद फर्स्ट टायर के एग्ज़ाम से लेकर DV तक आपका वही रीजन रहेगा करस्पॉन्डिंग, सही है, सब कुछ आपका वही होगा, ठीक। तो इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखें, पहला सेंटर जो आप चूज करते हैं उसी रीजन में आप एनरोल होते हैं, और सेकेंड और थर्ड प्रेफरेंस जो है आप उसी रीजन के, क्योंकि सारे फिर आपको दिखेंगे नहीं, गायब हो जाएंगे, आपको केवल उसी रीजन के दिखेंगे। जैसे आपने फर्स्ट सेंटर कोई चूज किया, वो सेंट्रल रीजन में आता है, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, पटना, आगरा में से कोई सा एक चूज कर लिया, फिर तो आप इसी रीजन में एनरोल हो जाएंगे, और सेकंड और थर्ड प्रेफरेंस भी आपको इन्हीं में से दिखेगी, ये नहीं दिखने के आपको, ठीक है। तो ये तो बात रही हमारी सेंटर की। इसके बाद जो बात आती है वो आती है कि अप्लाई कैसे करना है इसे, ठीक है। तो अप्लाई करने के लिए बताता हूँ मैं आपको। वैसे मैं अप्लाई करने के लिए एक अलग वीडियो लाऊंगा आपके लिए, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होगी उसमें, इमेज वाइज मैं आपको दिखाऊंगा कैसे कैसे एक एक पॉइंट को कैसे कैसे फिल करना है। तो फिलहाल शॉर्ट में बताता हूँ अभी। देखिए आप ssc.nic.in पे जाएंगे, ये लॉगिन करेंगे, उसके बाद में क्या होगा, वहाँ पे आपको लॉगिन दिखेगा, लॉगिन का, जिसमें आप अपनी रजिस्ट्रेशन ID डालेंगे। अगर आप पहली बार SSC का कोई फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। और अगर आपने पहले SSC का कोई फॉर्म फिल किया हुआ है तो बस आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालिए, पासवर्ड डालिए, और आपका लॉगिन ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपको ये सिलेक्शन पोस्ट 9 दिखेगा, सिलेक्शन पोस्ट 9,
ठीक है। इस तरह से आप उस पर क्लिक कीजिए अप्लाई में, बस उसके बाद आपको फॉर्म फिल करना है। एक मैं नेक्स्ट वीडियो आएगा मेरा जल्दी ही, उसके बाद उसमें आपको मैं दिखाऊंगा कैसे अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गई अप्लाई करने की बात। उसके बाद में जो चीज़ें आती हैं, वैकेंसीज़ के बारे में हमने बात करी ली। तो दोस्तों आपको जो मैंने अभी इंफॉर्मेशन दी है, उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। सारी चीज़ें मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली इसमें, सारी चीज़ें जो भी थी भाई, क्रूशियल डेट्स हो गई, फ़ीस हो गई, एग्जामिनेशन पैटर्न, सेंटर्स, ठीक है। और हाँ, एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है, आप लास्ट डेट का वेट मत कीजिए, अभी स्टार्ट हुआ है। अगर अभी आप फिल करेंगे तो सर्वर जो है बिल्कुल स्मूथ चलता है और आपको फॉर्म फिल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन आप जैसे लास्ट डेट का वेट करेंगे, देखिए 25 अक्टूबर जैसे लास्ट डेट है, तो ये 15 अक्टूबर के बाद में जो है सर्वर डाउन होना शुरू हो जाएगा, यानी साइट जो है बहुत स्लो चलने लगेगी, फिर आपको पेमेंट करने में भी दिक्कत होगी, ठीक है। अगर मान लीजिए आप ऑफलाइन पे करते हैं, पता लगा बैंक बंद हो गए, बाद में बैंक की छुट्टी है, तो आप नहीं दे पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए आपको जब भी मौका मिले आप फॉर्म को फिल कर लीजिए, लास्ट डेट का इंतज़ार मत कीजिए, ठीक है दोस्तों। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और मैं आपको बताऊंगा कैसे अप्लाई करना है पॉइंट बाय पॉइंट, ठीक है। सारी बातें करेंगे इस वीडियो में। मेरे ख्याल से बहुत इन्फॉर्मेशन काफ़ी मिल गई है आपको, उम्मीद है आपको इसका बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे कि उनके पास भी राइट इन्फॉर्मेशन पहुँचे, ठीक है। और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें सब्सक्राइब करने के बाद। इससे क्या होगा, जैसे ही नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगा मैं, उसका जो है नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं बात करूँगा कैसे अप्लाई करना है इस फॉर्म को, इस सिलेक्शन पोस्ट के फॉर्म को कैसे अप्लाई करना है, ठीक है। तो जुड़े रहिए चैनल के साथ में, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक कीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कीजिए न्यू नोटिफिकेशन के लिए। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।